इतिहास कहता है इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन अगर मैं कहूं हमारे आने से पहले 5 ऐसी मानव जातियां थीं जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं और जिनके निशान आज भी धरती के नीचे दबे हैं, इनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जहां इन्हें कभी देव मानव कहा गया, कभी नागलोक के वासी और कभी नेफिलिम जैसी रहस्यमयी जातियां। कहा जाता है ये जातियां इतिहास से तो गायब हो गईं, लेकिन उनके निशान आज भी हमारे बीच कहीं छिपे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 5 रहस्यमयी मानव जातियों की खोज। नंबर 1, नेफिलिम। बाइबल में एक लाइन लिखी है, इन दोज डेज जायंट्स वॉक द अर्थ, यानी उन दिनों धरती पर दैत्य चलते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा थी या किसी ऐसी जाति का सच जो कभी इंसानों के साथ रहती थी? नेफिलिम, ये नाम सुनते ही कल्पना में एक ऐसा दृश्य आता है जहां आसमान तक ऊंचे इंसान जैसे प्राणी पत्थरों के नहीं, पहाड़ों के टुकड़े उठाते दिखाई देते हैं। कहा जाता है ये कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि इंसान और स्वर्ग से उतरे देवदूतों की संतान थे। बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में इनका वर्णन मिलता है, जहां कहा गया है कि जब स्वर्ग के पुत्र पृथ्वी पर उतरे, उन्होंने मानव स्त्रियों से संबंध बनाए और जन्म हुआ एक नई जाति का, नेफिलिम का। इनकी ऊंचाई 15 से 20 फीट तक बताई जाती है और ताकत इतनी कि एक ही बार में चट्टान तोड़ सकते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये वही जाति थी जिसने टावर ऑफ बैबल जैसी विशाल संरचनाएं बनाई थीं। लेकिन फिर अचानक ये सभ्यता गायब हो गई। कोई युद्ध नहीं, कोई आपदा नहीं, बस एक रहस्यमयी अंत। क्या भगवान ने इन्हें मिटा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाएं पार कर ली थी, या क्या ये धरती से कहीं और चले गए, किसी और आयाम में? आज भी पेरू, अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में विशाल कंकालों, पत्थर के हथियारों और असामान्य मानव आकृतियों के निशान मिलते हैं। पर विज्ञान आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि वे सच में दैत्य मानव थे या हमारे अतीत का कोई भूला हुआ रहस्य। और यही वह बिंदु है जहां इतिहास और मिथक एक दूसरे में घुल जाते हैं, क्योंकि जो सबूत बचे हैं वे उतने ही रहस्यमयी हैं जितने ये प्राणी थे। लेकिन अगर नेफिलिम सच में थे तो क्या वे अकेले थे, या धरती पर उनके जैसे और भी गुप्त मानव वंश रहते थे जो आज भी हमारे बीच कहीं छिपे हैं? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी रहस्यमयी जाति की ओर, नागलोक के वासी आधे मानव, आधे सर्प, जिनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। और दोस्तों, अगर ऐसी रहस्यमयी सभ्यताएं आपको भी दिलचस्प लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपको चौंका देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2, नागलोक के वासी। भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जाति का जिक्र मिलता है, जिसे कहते हैं नागलोक के वासी। कहा जाता है ये इंसान और सर्प के बीच के प्राणी थे, आधे मानव आधे सर्प, और उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें आज का विज्ञान भी समझ नहीं पाता। नागलोक के वासियों का रहस्य सिर्फ उनकी शक्ल में नहीं था। ये लोग भूमिगत शहरों में रहते थे, गहरी पहाड़ियों और नदियों के भीतर, ऐसे स्थानों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। कहते हैं उनके शहर इतने विशाल थे कि उनमें हजारों घर, मंदिर और शिक्षालय बने हुए थे। ग्रंथों में वर्णन है कि ये प्राणी समय समय पर मानव जाति के बीच प्रकट होते थे। वे इंसानों को ज्ञान देते, विज्ञान सिखाते और कभी कभी चेतावनी भी देते। लेकिन उनकी आंखें सिर्फ मानव आंखों को ही नहीं देख सकती थीं, वे समय और ऊर्जा के रहस्यों को भी देख सकती थीं। कई कथाएं यह भी बताती हैं कि नागलोक वासियों के पास जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण करने की शक्ति थी। अगर कोई उनके गुप्त रहस्यों को जानने की कोशिश करता तो उसे या तो महान ज्ञान मिलता या अंधकार में खो जाने का डर। लेकिन सवाल ये है, अगर ये जाति सच में मौजूद थी तो उनका घर आज कहाँ है? क्या वे पृथ्वी के भीतर कहीं छिपे हुए हैं या जल के भीतर किसी अलग आयाम में रहते हैं? और क्या वे आज भी मानवों की दुनिया पर नजर रखते हैं, जैसे किसी गुप्त संरक्षणकर्ता की तरह? नागलोक की कहानियां सिर्फ मिथक नहीं लगती। कुछ पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं का मानना है कि आज भी हिमालय और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे स्थान हैं जिनसे रहस्यमयी ध्वनियाएं और ऊर्जा निकलती हैं, जो नागलोक के अस्तित्व की ओर संकेत कर सकती हैं। और यही वह रहस्य है जो आज भी खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। नंबर 3, लेम्यूरियन। कुछ ग्रंथ कहते हैं ये लोग जल के नीचे सांस लेते थे और उनके शहरों की दीवारें खुद रोशनी फैलाती थीं। लेमूरियंस वह सभ्यता मानी जाती है जो कथित लेमूरिया महाद्वीप में रहती थी।
ये महाद्वीप वैज्ञानिकों और भूगोलविदों के अनुसार हिंद महासागर में मौजूद था, लेकिन यह महाद्वीप अब पूरी तरह से डूब चुका है और इसकी संरचनाएं समुद्र की गहराई में हैं। लेमुरियंस का उल्लेख कुछ तमिल ग्रंथों और प्राचीन अफ्रीकी कथाओं में मिलता है। ये ग्रंथ और कथाएं बताते हैं कि लेमुरियंस ने अपने समय में कृषि, निर्माण और सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण उन्नति की थी। उनकी सभ्यता तकनीकी दृष्टि से विकसित थी और समुद्री एवं स्थलीय संसाधनों का कुशल उपयोग करती थी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लेमुरिया का डूबना संभवतः भूभौतिक बदलावों जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना या भूकंपीय गतिविधियों के कारण हुआ होगा। इसके कारण लेमुरियंस की सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई और उनके रहने की जगहें अब पानी के नीचे हैं। लेमुरियंस के बारे में मिली जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक अध्ययन, प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं तक सीमित है। आज तक कोई मानव अवशेष, उपकरण या संरचना प्रमाणित रूप से नहीं मिली है, इसलिए उनका अस्तित्व वैज्ञानिक दृष्टि से विवादित माना जाता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यदि कोई अवशेष मिल जाए तो यह हमें प्राचीन मानव सभ्यताओं के विकास, सामाजिक संरचना और समुद्री तकनीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। हालांकि अभी तक लेमुरियंस के वास्तविक जीवन और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लेमुरियंस की वास्तविकता पर वैज्ञानिक समुदाय में अभी भी बहस होती रहती है। अब तक की सभ्यताएं धरती या सागर की थीं, लेकिन अगली दो शायद किसी ऐसी जगह से आई थी जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। नंबर 4, हाइपरबोरियंस। हाइपरबोरियंस का जिक्र मुख्य रूप से प्राचीन यूनानी और नॉर्डिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में वर्णित हाइपरबोरिया नामक भूमि उत्तर की बहुत दूर स्थित ठंडी और अप्रवेशनीय जगह बताई गई है। कहा जाता है कि इस भूमि में सूरज कभी पूरी तरह नहीं डूबता था और वहां का वातावरण अत्यंत शुद्ध और स्थिर था। लेकिन वो भूमि कहां गई? क्या वो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से परे कोई छिपा हुआ संसार था, या एक अलग दुनिया जहां सिर्फ शुद्ध आत्माएं ही पहुंच सकती थीं? हाइपरबोरियंस को अक्सर ऐसे मानव के रूप में बताया गया है जो अत्यंत लंबा जीवन जीते थे। कुछ ग्रंथों में उनका विवरण शारीरिक रूप से भी अलग बताया गया है, लेकिन आधुनिक शोध और पुरातात्विक खोजों में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इस वजह से उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से एक संकेतक सभ्यता माना जाता है, यानी एक आदर्श या प्रतीकात्मक समाज का वर्णन जो शांति और ज्ञान के आदर्शों को दर्शाता है। यूनानी इतिहासकारों ने हाइपरबोरियंस का उल्लेख प्राकृतिक अवशेषों और कथाओं के रूप में किया। उनके बारे में लिखा गया कि वे अत्यधिक विकसित और शांतिपूर्ण थे और उनके पास सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान था जिसे अन्य मानव जातियों ने प्राप्त किया। हालांकि इस सभ्यता के वास्तविक स्थान या अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि हाइपरबोरियंस केवल पुरानी कथाओं और मिथकों का प्रतीक थे, जो उत्तरी भूभाग में रहने वाले प्राचीन लोगों के जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाते हैं। कहा जाता है वे शुद्ध ऊर्जा से बने जीव थे जो पृथ्वी पर शांति और ज्ञान फैलाने आए थे। नंबर 5, शंभाला के निवासी। शंभाला यह नाम तिब्बती और बौद्ध ग्रंथों में बार बार मिलता है। कहा जाता है कि यह एक गुप्त राज्य है जो हिमालय की गहराइयों या किसी छिपे हुए दिशा में स्थित है। कई प्राचीन बौद्ध सूत्रों जैसे कालचक्र तंत्र में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार शंभाला एक ऐसा स्थान है जहां अत्यधिक विकसित लोग रहते हैं, जिनका ज्ञान, विज्ञान और चेतना का स्तर आज के इंसानों से कहीं आगे है। उन्हें प्रकाशमान मानव कहा गया है, ऐसे प्राणी जो आत्मिक ऊर्जा और उच्च बुद्धि से संपन्न हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो शंभाला की अवधारणा को कई विद्वानों ने एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में समझाया है। यह माना जाता है कि यह किसी भौतिक स्थान की बजाय आंतरिक जागरूकता या मानव चेतना के सर्वोच्च स्तर का प्रतीक है। फिर भी कई यात्रियों, खोजकर्ताओं और तिब्बती भिक्षुओं ने इसे एक वास्तविक स्थान माना है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस, चीन और तिब्बत से कई अभियानों ने शंभाला की खोज करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला की कहानियां प्राचीन हिमालयी सभ्यताओं के लुप्त ज्ञान और शांतिपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। तिब्बती परंपरा कहती है, जब मानवता अंधकार और संघर्ष में पूरी तरह खो जाएगी, तब शंभाला के लोग फिर से प्रकट होंगे और पृथ्वी पर संतुलन और प्रकाश को पुनः स्थापित करेंगे। शायद शंभाला कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और शांति हमेशा हमारे भीतर ही छिपे हैं।
दोस्तों, शायद ये सभ्यताएं सिर्फ कहानियां हों या इतिहास का वो हिस्सा जिसे हमने जानबूझकर मिटा दिया। पर अगर हमने इनसे एक चीज सीखी है तो वो है खोजने की जिज्ञासा, क्योंकि हर रहस्य के पीछे हमारी अपनी कहानी छिपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्यमयी कहानी में जो आपको फिर सोचने पर मजबूर कर देगी।